हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 124। तो 124 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो बोल रहा है 5 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज हैव ए रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफराड। बोल रहा है कि 5 इक्वल कैपेसिटर है जो कनेक्ट किया गया किस में, सीरीज में। आपके पास 5 इक्वल कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है पांचों, और जिसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 माइक्रोफराड। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू 400 वोल्ट इच। और बोल रहा है कि फिर उसको क्या कर रहा है, पांचों को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है जब उसको सप्लाई कितना दे रहा है, चार्ज कितना तक कर रहा है, 400 वोल्ट तक, तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है इन पैरेलल कनेक्शन में, ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है 5 इक्वल कैपेसिटर। ठीक है, 5 इक्वल कैपेसिटर आपके पास, और पांचों को किस में कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड इन सीरीज। पांचों को कनेक्ट किया गया किस में, पांचों को कनेक्ट किया गया सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो 5 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, पांचों को कनेक्ट कर दिए सीरीज में। ये मान लीजिए C1 C2 C3 C4 C5 है। ठीक है, और सब का मान बोल रहा है क्या, 5 क्या है, इक्वल कैपेसिटर है। तो इक्वल कैपेसिटर कर लेते हैं। तो C1 C2 C3 C4 और C5 सबका मान लेते हैं, C दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा हम क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पांचों का मान एक ही है और सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट। तो देखिए, जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, सी अगर ऐसे इक्विवेलेंट लिखे सीरीज का, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5 तो हो जाएगा 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C + 1/C + 1/C + 1/C + 1/C। तो 1/CS क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो C 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये आपका आ जाएगा 5C। ठीक है, और जब इसको हम क्या करेंगे, पलट लेंगे, तो CS बराबर क्या हो जाएगा, C/5। ये आ जाएगा आपका टोटल सीरीज का इक्विवेलेंट का, इसका टोटल इक्विवेलेंट आ जाएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू C5। और CS का मान आपको गिवन कितना दिया हुआ, देखिए ये CS का मान ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैराड, ये 4 है फ्रेंड्स। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ आपको दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड इक्वल टू C/5। तो C का मान चाहिए, तो 4 × 5 माइक्रोफैराड निकल जाएगा, 20 माइक्रोफैराड निकल जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, प्रत्येक कैपेसिटेंस जो C1 C2 C3 C4 C5 का मान जो C है, प्रत्येक कैपेसिटर का मान कितना निकल गया, 20 माइक्रोफैराड। अब क्या बोल रहा है कि इसी पांचों कैपेसिटर को जो है किस में कनेक्ट कर दे रहे हैं हम, सीरीज में, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो देखिए
पैरेलल कनेक्ट करना है तो अब आ जाते हैं पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पांचों कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में देख भी लेते हैं। यही होगा, पांचों कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये मान लो C1 है, ये आपका C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। पैरेलल कनेक्ट पांचों को कर दिए हैं और इसको मान लो कि सप्लाई वोल्टेज भी दे दिए V, ठीक है, जिसका मान है 400 वोल्ट, ठीक है। तो सब का मान तो क्या है, सारे कैपेसिटेंस का मान देखने के सेम हमारा क्या आ गया है। तो इसका पैरेलल कनेक्शन का C इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी नो डैट हम लोग लिख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, CP लिखते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो CP मतलब पैरेलल में पूरा कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट लिख रहा है। तो सारे का मान क्या था, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C। तो CP इक्वल टू क्या होगा 5C। तो 5 गुना 80 का मान हम क्या निकाले थे, C का मान हम लोग निकाले थे 20 माइक्रो फैराड निकाले थे। देखो यहाँ पर देखो हम निकाले थे, तो 20 माइक्रो फैराड यहाँ रख दिए। तो CP बराबर क्या हो गया, यहाँ से 100 माइक्रो फैराड हो गया। इसको मैं घेर देता हूँ, ये देखो 100 माइक्रो फैराड आ गया। किस में, जब हम पांचों कैपेसिटर को किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में, तो 100 माइक्रो फैराड आया। अब हमको क्या निकाला कि पैरेलल कनेक्शन में एनर्जी निकालो। तो नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कनेक्शन आप CV स्क्वायर जानते हैं, लेकिन यहाँ किसका लेना है, पैरेलल कनेक्शन का लेना, तो CP कर देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुना C कितना निकला है, इतना, और V कितना है, इतना, ठीक है फ्रेंड्स। तो E बराबर क्या हो सकता है, एक काट देते हैं 50 बार में, 5 इंटू 10⁻⁻6 गुना 16, 1 2 3 4 हो सकता है। तो हमारा ये आ गया। तो देखो फिर इसको क्या करते हैं, E बराबर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 60 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, गुना 10⁻⁻6 गुना 4 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो कितना हो गया 5। तो 80 गुना 10⁻⁻6 गुना, और 1 जीरो यहाँ, 5 जीरो यहाँ, तो 6 जीरो, तो ये इससे काट देगा। तो E बराबर कितना निकल गया आपका, 8 जूल। तो आंसर आपका आ गया 8 जूल। तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपका क्या है, यही आपका आंसर पूछ रहा था कि जब पैरेलल कनेक्शन कर देंगे कैपेसिटर का तो हमारा उसमें एनर्जी स्टोर क्या निकलेगा, तो 8 जूल निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 125 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट तक। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, फिर चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी से
फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं उस कैपेसिटर से, और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, और बैटरी रिमूव कर देने के बाद, कैपेसिटर से हटा लेने के बाद, कैपेसिटर के प्लेट के बीच के दूरी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल के हेल्प से कैपेसिटर के प्लेट के बीच में दूरी बढ़ा दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या है कि इनिशियल केस हम देखते हैं, अगर इनिशियल केस की बात करें कि एक मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ सप्लाई बैटरी दिए हुए हैं, ठीक है, ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है सप्लाई का, तो क्लोज सर्किट चार्ज फ्लो होगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटर कुछ वोल्टेज चार्ज कर रहा है, मतलब यही द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, तो V वोल्ट तक इसको कितना किया गया है, चार्ज किया गया, ठीक है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन रहा। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, इस प्लेट की दूरी जो है, अभी जो प्लेट की दूरी है D मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं कैपेसिटर से, तब क्या होगा, तो देखिए कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दिए, लेकिन एक चीज़ और बोल रहा था कि ये जो दूरी है प्लेट के बीच में, उस दूरी को आप थोड़ा बढ़ा देना है, इंक्रीज कर दिए, तो मान लेते हैं ये D1 है, ठीक है। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो आप कैपेसिटर हम ये मान लेते हैं कोई कैपेसिटर C' हो गया, ठीक है। तो देखो जब शुरुआती केस में था इस तरह का कैपेसिटर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C = A/0/D बन सकता है। अब देखो, और यहाँ पर तो क्या हुआ कि इस तरह से, तो देखो ये कुछ चार्ज इसके पास, जब इसको क्या किया, बैटरी से सप्लाई दिए थे, तो कुछ चार्ज ये एक्वायर कर लिया था, चार्ज यहाँ रहा होगा कुछ इसमें, बैटरी जब क्या है, बैटरी से ये चार्ज किए थे, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो क्यों चार्ज इसमें है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है फ्रेंड, कि देखो, तो इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे C' = क्या बनेगा, A/0/D', ये बनेगा। ये इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, एक चीज़ आपको यहाँ देखना होगा कि जो D है शुरुआती वाला और D', इस दोनों में ग्रेटर कौन हो गया है, D' वाला हमारा ग्रेटर आया, ये आया ना हमारा ग्रेटर, D' वाला हमारा क्या है, ग्रेटर है, डिस्टेंस, क्योंकि प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिए हैं सेकेंड केस में, इस केस में बढ़ा दिए, तो D' हमारा बड़ा है। तो देखो यहाँ पर जब ये मेरा बड़ा हो गया, तो इस केस में कब, जब आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी किए, इस केस में प्लेट के बीच में दूरी जब बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटेंस घटेगा, तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं तब कि C = Q होता है, ठीक है। तो C = Q/V लिख सकते हैं। ये हमारा जो Q है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये
चार्ज होकर कांस्टेंट रह गया। तो हमारा सी जब सेकेंड केस में देख रहे हैं कि सी डैश जो है हमारा घट रहा है, तो हमारा भी, अच्छा ये कांस्टेंट है तो चलो एक में ये पॉइंट यहाँ मत लिखो, चलो इसको मैं मिटा। तो हम ये मान सकते हैं कि सी वोल्टेज के साथ कैसा इन्वर्सली रिलेशन में है, तो सी हमारा घट रहा है सी डैश, तो हमारा सेकेंड केस में आफ्टर डिस्कनेक्टिंग तो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो हमारा भी इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से एक्चुअली में देख सकते हो जब कैपेसिटेंस के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ा दिए तो सी क्या हुआ, घटने लगा, तो पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, कि भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीजेज, हमारा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स कितना पर आ गए हैं, तो 126 नंबर पर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ ए द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ ए 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 0.12 माइक्रोफैराड माइक्रोकुलाम। बोल रहा है कि जो चार्ज है कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर का वैल्यू है, एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, उसका एक प्लेट का जो है चार्ज दिया हुआ है कितना, 0.12 माइक्रोकुलाम। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो हमारा एनर्जी कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में ये आपको बताना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए तो क्या बोल रहा है, पहले हम एक फिगर से बना लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, ये माना कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका निगेटिव प्लेट है। तो किसी एक प्लेट का, मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 का जो है, प्लेट 1 का जो चार्ज आपको दिया हुआ कितना, 0.12 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और प्लेट 2 जो है नेगेटिव वाला, उसका नई वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कंसेप्ट क्या जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम ऑन बोथ ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो सेम होता है किस पे, ऑन बोथ ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर का तो ही प्लेट होता है, तो दोनों प्लेट के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर प्लेट 1 का चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो प्लेट 2 का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 0.12 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना निकल गया। और आपको सी का मान इसका दिया हुआ 3 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस का भी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मान दे दिया है। तो इसको बस क्या करना, सॉल्व करना, एनर्जी स्टोर निकालना। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एनर्जी स्टोर इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही होता है। तो हमको क्या है, चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि C भी इक्वल टू क्या होता है, Q। ठीक है, तो हमको क्या करना है, V को लाना है किसमें, Q/C। ठीक है, तो हम यहाँ से अब पुट कर सकते हैं
कि इक्वल टू हाफ सी गुना में भी के लिए क्या पुट कर सकते हैं, भी के लिए इतना पुट कर सकते हैं, तो क्यू बाय सी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ई इक्वल टू हाफ गुना सी गुना क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सी से सी एक खत्म हो जाएगा, बचेगा एक सी, तो ई इक्वल टू हाफ गुना क्यू स्क्वायर बाय सी, एक बचेगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय सी, इतना हो जाएगा। तो अब बस हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है, तो हम रख सकते हैं यहाँ वैल्यू इक्वल टू हाफ गुना क्यू का मान कितना था फ्रेंड्स, देखो क्यू का मान ये है, क्यू का मान देखो यहाँ पर है, तो क्यू का मान हम रख सकते हैं कितना 0.12 माइक्रो कूलाम का होल स्क्वायर बाय कितना सी 3 माइक्रो फैराड रख सकते हैं। तो देखो तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू हाफ, ठीक है, गुना क्यू क्या रखे थे, तो 0.12 और 10⁻⁻6 का स्क्वायर बाय 3 × 10⁻⁻6, यही होगा। तो E इक्वल टू 1/t इंटू, अब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144 और 0 पॉइंट, इसको जब आप तोड़ोगे तो 0.12 का होल स्क्वायर गुना 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर बाय 3 × 10⁻⁻6, तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ गुना, इसको तोड़ोगे तो 0.0144 और गुना 10⁻, ये हो जाएगा 12 बाय 3 × 10⁻6, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुना 0.0144 गुना 10⁻12 गुना 10⁻6, इसको क्या किया फ्रेंड्स ऊपर भेज दिए बाय में 3, और इसका डेसिमल उड़ा दिए तो नीचे 4 0, तो ये हो गया 144 गुना 10⁻6 बाय 340, इससे काट दो कितना बार में, 72 बार में, तो E इक्वल टू क्या निकला कि 72 गुना 10⁻6 गुना 10⁻4 बाय में 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और बचेगा 1, 4 का 4 12, तो E इक्वल टू कितना होगा 24 गुना 10⁻10, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप बोलोगे कि आंसर मैच नहीं करेगा, ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपको आंसर में दिया हुआ क्या 2.4 इंटू इतना माइक्रो फैराड दिया हुआ ना, नहीं इतना मिली जूल दिया हुआ होगा, इतना मिली जूल दिया हुआ है। तो हमारा थोड़ा सा आंसर में क्या है गलत है, वो इसलिए मैं यहाँ तक आपको लाया। देखो हम जब यहाँ करेक्ट करेंगे तब हो जाएगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट दिया हुआ है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको हम अगर ये माने 0.12 माइक्रो कूलाम, इसको भी माने 0.12 माइक्रो कूलाम, तब हमारा आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पर अगर हम कितना मानना होगा, यहाँ पर माइक्रो कूलाम करके देखना होगा तब आ जाएगा। देखो
आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइक्रो कूलाम तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 गुना करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 होगा। तो 6 करोगे तो यहाँ भी होगा 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और सब कुछ ठीक है। तो ये कितना, ये जब घटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 0। तो 0 बचेगा तो हमारा ये ना होके यहाँ पर क्या होगा 1। तो 1 होगा और इससे काट दे 24 तो 24 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय चलेगा कितना, यहाँ चलेगा डिवाइडेड बाय इतना, तो ये भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ ये सॉरी हाँ 3 रखो और यहाँ नीचे यहाँ हो जाएगा 24 × 10⁻³ और एक 10 क्या किया नीचे रख लिए इसी से। तो ये हो गया 2 तब हमारा ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻³ तो इक्वल टू हो जाएगा 2.4 मिली जूल्स। ये आपका आंसर आएगा जब हम चार्ज का वैल्यू क्या लेंगे 0.12 माइक्रो कूलाम लेंगे, माइक्रो लेंगे तब 0.12 × 10⁻³ कूलाम बचेगा। इस पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपका ये ऑप्शन वाला जो बीके मेहता बुक में दिया हुआ वो मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। ये 10⁻⁶ को यहाँ भेज दिए 10⁻⁶, इसलिए ये दोनों 6 कट गया तो हमारा यहाँ बचा 0। इतना का मान कितना होता है 1, ये पूरे का, इसलिए आया यहाँ पर 1। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट